जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह नागलोक से जुड़ा हुआ द्वार है। अमावस्या की एक रात आसमान से एक चमकदार वस्तु तालाब में गिरी। तालाब का पानी लाल हो गया और उसमें से डरावनी भाप उठने लगी। वह वस्तु नागलोक की शापित बांसुरी थी। तालाब में रहने वाली सुनहरी मछली ने बांसुरी अपने मुंह में दबा ली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर पर नागों जैसे काले निशान उभर आए। मछली ने बांसुरी बजाई और जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तालाब से काले सांप निकलकर पेड़ों पर लटक गए। आसमान में बैठे पक्षी राख बनकर गिरने लगे। हिरण पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। शेर, भालू और लोमड़ी इन घटनाओं से आतंकित होकर तालाब के पास पहुंचे। शेर ने दहाड़ते हुए कहा कि यह कौन सी शक्ति है जो हमारे जंगल को नष्ट कर रही है। भालू ने देखा कि एक विशाल अजगर पेड़ पर लिपटा खून टपका रहा है। लोमड़ी कांपते हुए बोली कि यह साधारण मछली नहीं, बल्कि किसी शापित शक्ति का दूत है। मछली ने फिर बांसुरी बजाई। शेर पर हमला हुआ जब उसकी परछाई खुद उस पर टूट पड़ी। भालू की परछाई उससे अलग होकर उसे नोचने लगी। लोमड़ी ने तालाब में झांका तो उसे खुद की मृत अवस्था दिखाई दी। तीनों जानवर डरकर पीछे हट गए। उसी समय एक बूढ़ा साधु जंगल में आया। उसने कहा कि यह बांसुरी नागलोक की है और जब तक इसे लौटाया नहीं जाएगा, जंगल रक्त और मृत्यु से भर जाएगा। मछली हंसते हुए बोली कि अब यह बांसुरी मेरी है और इस जंगल का हर जीव मेरी धुन पर नाचेगा। अचानक खून की बारिश होने लगी। पेड़ों से लटकते सांप जिंदा हो उठे और जानवरों पर टूट पड़े। तालाब से निकलती चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। तालाब जोर जोर से उबलने लगा। उसमें से एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। नाग ने कहा कि यह बांसुरी मेरी है, लौटा दो वरना पूरा जंगल श्मशान बन जाएगा। मछली ने बांसुरी कसकर पकड़ी और जोर से बजाई, शेर। भालू और लोमड़ी हवा में उछल गए और उनके चारों ओर हजारों छोटे छोटे सांप लिपट गए। भालू पत्थर में बदल गया। लोमड़ी खून की नदी में समा गई। शेर की आखिरी दहाड़ खामोशी में बदल गई। मछली ने पागलों की तरह बांसुरी बजाई, लेकिन धुन पलटकर उसी पर टूट पड़ी। उसकी सुनहरी चमक बुझ गई। उसका शरीर फट गया और वह तालाब में डूब गई। बांसुरी उड़कर नाग के पास पहुंच गई। नाग ने कहा कि जो चीज नागलोक की है वह वहीं रहेगी, और पल भर में नाग, बांसुरी और सारे सांप तालाब में समा गए। तालाब फिर से शांत हो गया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात उस तालाब से डरावनी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। जो भी उस धुन का पीछा करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता।